जय दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत जानदार शानदार सेशन है। भारत की आन बान शान से जुड़ा हुआ सेशन है। भारत ने किस प्रकार से अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया है उससे जुड़ा हुआ सेशन है। दोस्तों, आज 7 मई 2025 बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज अगर मैं बात करूं तो ठीक 15 दिन बाद भारत ने पहलगाम जो हमला हुआ था उसका बदला लिया, और बदला भी ऐसा लिया कि सारी दुनिया देखती रह गई। बदला भी ऐसा लिया कि किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भारत इस प्रकार का बदला लेगा। कमाल किया है हमारी सेना ने, कमाल किया है वायुसेना ने। आज के दिन दोस्तों पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। पाकिस्तान को ऐसा हिलाया है कि पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है। इससे पहले वार हुई है, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 48 में हुआ। उस समय बात कुछ और थी, लेकिन आज की बात कुछ और थी जो आज किया सेना ने। जब पाकिस्तान पूरा सो रहा था, रात को 1:30 बजे उन्हें नींद से जगा करके बताया गया कि तुम्हारे घर में घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके भारत ने अपने पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनका बदला लिया है। दोस्तों, आज का जो सेशन है हम इस पर बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे कि किस प्रकार से, कहां से लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर, कितने जगह पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को करारा जवाब दिया गया, क्या कनेक्शन था उन स्थानों का, क्या क्या उन्होंने पहले हरकत करी थी तब उनको मार किया गया था। और कमाल की बात यह कि हमने बता के मारा है कि हम तुझे पीटेंगे, हम तेरी धुनाई करेंगे, पाकिस्तान बड़ी तसल्ली से धोएंगे तुझे, 5वीं बार फिर धुनाई करेंगे तेरी। और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी दोस्तों, मैंने बताया था इस पाकिस्तान के कम से कम 3 टुकड़े होने हैं, और वो पहला कदम आज उठा लिया गया है। अगर पाकिस्तान ने रत्ती भर भी गलती करी तो अंजाम कुछ और देखने को मिलेगा। इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ विशेष सेशन लेकर के आपके बीच में हाजिर हूं। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग जानकारी चाह रहे हैं, जो लोग देश प्रेम करते हैं, हल्का सा भी देश प्रेम करते हैं, उनके लिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, सेशन को स्किप नहीं करेंगे। बहुत बेहतरीन जानकारी आपको यहां पे देके जाऊंगा कि किस प्रकार से 1948 में पहली बार, 1947-48 में पहली बार भारत सरकार ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, किस प्रकार 1965 में ऑपरेशन लॉन्च किया, कौन से ऑपरेशन, कौन से मुख्य ऑपरेशन से कैसे हमने 65 के युद्ध को जीता, कैसे 1971 को, कैसे हमने 1999 कारगिल वार, और उसके बाद जब संसद पर हमला हुआ तो किस प्रकार से हमने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया था। और आज 2025 में हमने एक ऑपरेशन उरी सेक्टर के बाद, हमले के बाद हम हमने एयर स्ट्राइक करी थी, उसके बाद फिर एक कमाल किया है। उन सब चीजों को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप जैसा देख भी पा रहे हैं कि यदि पाकिस्तान ने कुछ हल्का सा भी किया तो हमारी जो गवर्नमेंट है, आज अगर मैं बात करूं तो बड़ी खुशी होती है कि विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी जो देश, लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में पूरा पक्ष विपक्ष, अगर एक आधे किसी बीमार व्यक्ति को छोड़ दूं तो बाकी सब ने समर्थन किया है। सब खुशी, पूरे देश में खुशी की लहर है कि हमने बदला लिया है। ये तो शुरुआत है बदले की, होगा क्या देखते जाना। तो चलिए दोस्तों, आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, मैं कुछ और फोटो दिखाऊंगा आपको यादें ताजा करूंगा। एक कारगिल वार की फोटो देख रहे हैं, बफर स्टॉप आपके बीच में है दोस्तों। ये देखिए, ये 1971 की, जब 1971 की फोटो है, जब सरेंडर किया गया, हमारे सामने हथियार डाले गए। ये कारगिल वार की फोटो है दोस्तों, ये भी आपका 1971 की फोटो है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारे देश के वीर जवान सीना तान करके खड़े हैं। उनकी बदौलत आज फिर भारत अपना सीना तान के खड़ा है और हमने बदला लिया है। दोस्तों, हमने दुनिया को दिखा दिया, अब ये बदला हुआ भारत है, ये 2025 का भारत है। अब हम घर में घुसकर मारते हैं, हम इंतजार नहीं करते हैं। आइए इस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। आज का जो विषय है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन, आप एक बार कमाल की बात है, सोच के देखिए, इसका नाम सिंदूर ही क्यों रखा है? इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया है? क्योंकि जितनी हमारी बहन माताओं का सिंदूर वहां पे पोछा गया और बताया गया कि जाके बताओ मोदी सरकार को, तो उसका बदला लिया। अब ये बता रहे कि ये ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से तुम्हारा खात्मा करने वाला है पाकिस्तान का। तो चलिए दोस्तों, पहले टारगेट लॉक किया, फिर मिसाइल से अटैक, और इजराइल स्टाइल में घर में घुस करके मारा है।
बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर नाम की इस एयर स्ट्राइक से में पाकिस्तान के 3 प्रमुख आतंकवादी कौन कौन इसके हमारी रेंज में थे, जिन्होंने करी थी हमारे साथ गड़बड़, उनका गिन गिन करके हिसाब दिया जा रहा है दोस्तों। आपके बीच में पूछ लेगा आप लोगों से इन संगठनों के बारे में भी। तो देखिए, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, कौन सा भाई आपका जैश ए मोहम्मद, ये फंस गया हमारी रेंज में। उसके बाद है लश्कर ए तौबा, लेट एलटी, ये जेईएम है, और हिजबुल मुजाहिदीन, ये 3 मैनली हमारे किसमें टारगेट पे। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार ने बड़ा संयम दिखाया, हमारी सेना, तीनों सेनाओं ने बड़ा संयम दिखाया है, और हमने किसी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया है। हालांकि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करेगा कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन सच यही है जो मैं आपको बता के जा रहा हूं। हमने सिर्फ टेररिस्ट जहां जिन मस्जिदों में छुपे हुए थे, हमने उनको उड़ाया, और लगभग 90 से ज्यादा लोगों को यहां पे हमने जो मिलिटेंट्स थे उनको हमने वहां पहुंचा दिया 72 होरों के पास। अब वो 72 होरों के साथ जन्नत में ऐश करेंगे, यहां तो ऐश मिली नहीं। ये देखिए किस प्रकार से, ये देखिए जो आग है, ये देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया से आई फोटो। हालांकि पाकिस्तान में सारे चैनल, न्यूज चैनल, ये वो सब बंद कर दिए गए हैं, और बड़ी हाई लेवल की मीटिंग पे मीटिंग शरीफ साहब कर रहे हैं वहां पे। क्या फर्क पड़ता है ना। मुनीर है वो बिल में घुस गया है, मुनीर बिल में घुस गया है, कोई इतनी ज्यादा कमेंटमेंट अभी नहीं दे रहा है। जो पहले दे रहे थे हम ये कर देंगे, हम परमाणु कर देंगे, फलाना कर देंगे, सब गायब है। तो ये पिक आपके बीच में है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि कहां कहां पर हमला हुआ। इसी सेशन में हम बात करेंगे कि इससे पहले भारत सरकार ने कौन कौन से ऑपरेशन चलवाए, कौन कौन से 1948 में, 1965 में, 1999 में, 1971 में हमने कौन कौन से ऑपरेशन लॉन्च किए जो भारत की आन बान को शान को बनाए रखे हुए। तो पहलगाम आतंकी हमला बदला ले लिया गया है दोस्तों, बहुत शानदार है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, यानी कि हमने हमला कहां किया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि हमारा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 जगहों पर आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। यह पहलगाम आतंकी हमले के 2 हफ्ते बाद हुआ, यानी 15 दिन 26 लोग मारे गए थे। 28 थे एक्चुअली। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा था, यानी कि आज कहा था बयान में, भाई आज की घटना है, आज ही की घटना है, ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर को कभी पाकिस्तान जीवन में भूलेगा नहीं। पहले हमने उसको प्यासा मारा, फिर उसको बाढ़ में लपेट दिया, फिर उसके जो भी आयात निर्यात थे वो बंद किए, फिर उसके यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर उसकी किरकिरी करी, यानी कि मिटने वाला नाम है ये दोस्तों, याद रखना। और यह भारत का हर बंदा देश प्रेम से मैं बात करूं तो भरा हुआ, चाहे वो सैनिक है, चाहे वो आपका एक्स आर्मी है, चाहे वो आपका सिविलियन है, हर बंदा ये चाहता था कि बदला हो, हर बंदा ये चाहता था कि बदला हो। चलिए भाई, ऑपरेशन सिंदूर की आगे बढ़ते हम थोड़ा सा और बात करेंगे क्या क्या यहाँ पर किस किस को निशाना बनाया, 9 जगह कौन कौन सी है जिनको निशाना बनाया गया था, इसकी बात में सीधी बात करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एयर स्ट्राइक किसकी बात हुई है, ये बात आपकी हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान के 3 प्रमुख आतंकवादी मैं आपको बता चुका हूं, और इस शहर जैसे मोहम्मद 2019 में, चलो ये मैं पूरा डिटेल आपको एक नाम के साथ बताता हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मेरे बहन भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत काम आने वाले हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि कहां कहां हमला किया गया और उसका रीजन क्या था, ये आपको ना किसी न्यूज चैनल पे मिलेंगे ना कोई और बताएगा आपको, ठीक है, और बताएंगे भी तो बहुत बाद में। चलिए, आपका बहावलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर, क्या कमाल की बात है, 100 किलोमीटर दूर गए हम अंदर। और जेएम जैश का प्रमुख हेडक्वार्टर है जिसकी स्थापना मसूद अजहर ने की थी। पठानकोट हमले, पुलवामा हमले में ये शामिल था, इसका इलाज मांदा भाई, इसको उड़ाया है। उसके बाद आपका मुरीद के सीमा से 30 किलोमीटर दूर है लश्कर तोबा एलटी और इसकी फ्रंट संस्था जमात उद दावा जेयूडी का सेंटर है, इसका भी बांध दिया इलाज। लश्कर तोबा इसकी धुलाई बड़ी बढ़िया, और ये 2026 11 हमले में यहां योजना बनी थी। बड़ी तसल्ली से हमने उन जगहों को चुना है जहां जहां से इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था, और उसके बाद इनको उड़ा दिया गया है। चलिए, अगला आपका गुलपुर एलओसी से 35 किलोमीटर दूर है दोस्तों। गुलपुर एलओसी से 35 किलोमीटर दूर है। पुंछ रजौरी 2023 में हमले में शामिल था, या तीर्थ यात्रियों पर हमले की साजिश रची थी दोस्तों, ये भी याद रखना, तीर्थ यात्रियों पर साजिश रची थी। उसके बाद सवाई पाक अधिकृत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कहां पर आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर,
पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर 30 किलोमीटर दूर सोनमर्ग हमले, गुलमर्ग हमले और पहलगाम हमले से जुड़ा है। LOC के बेहद करीब स्थित कैंप है जो बेहद एक्टिव है। यहां से बहुत सारे लोगों को ये अंदर लॉन्च करते हैं, लॉन्चिंग पैड है इनका, टेररिस्टों को अंदर भेजते हैं। ये ISI की निगरानी में रहता। क्या कमाल है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उसकी निगरानी में था ये, और हर ऑपरेशन के पहले यहां मीटिंग होती थी। इसका भी मांग दिया इलाज। चल अब तू ऐस कर, अब कर मीटिंग जाके 72 होरों के साथ। चलिए उसके बाद है बिलाल कैंप, चौथा जो आपका पांचवा बिलाल कैंप है। ये JEM लॉन्च पैड है। यह केंद्र लश्कर तोयबा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इसको भी पानी पिला दिया ठंडे वाला। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका कोटली कैंप उड़ाया गया है, क्योंकि देखिए पूरा मीडिया, पूरा न्यूज़पेपर इस बात पर चर्चा कर रहा है कि 9 जगह पर हमला किया, कोई बोल रहा 10 जगह पर, कोई 15 जगह पर, लेकिन 9 स्थान ऐसे हैं जो पहले जिन्होंने हमारे साथ एक्टिविटी, जो हमारी टेररिज्म एक्टिविटी के साथ जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, वो स्थान है, उनको किस प्रकार से उड़ाया, वो बात यहां पे हो रही है। कोटली कैंप LOC से 15 किलोमीटर दूर है, रजौरी के सामने ISI के समर्थित कश्मीर में हाई वैल्यू टारगेट रहा है। ये आपका ध्यान रखना। LOC के बेहद पास होने से घुसपैठ का मुख्य रूट यही है, यहीं से आते हैं। यहाँ कोटली, पहले वहां से लोग आते हैं, कोटली कैंप रुकते हैं, एंड देन उसके बाद ये भारत में। उसके बाद है बरनाला कैंप, LOC से 10 किलोमीटर दूर है, रजौरी के सामने। आतंकवादी संगठन जमात उद दावा का केंद्र है ये। ठीक है, रजौरी। और अहले हदीस ब्रांडिंग के पीछे JUD का नाम नया वैचारिक और कट्टरपंथी एक्सटेंशन इस केंद्र को कहा जाता है। यहां से लेट के लिए फंडिंग, ट्रेनिंग और वैचारिक जहर फैलाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, अभी आपकी अगर मैं बात करूं तो रजौरी और पुंछ वाले इलाके में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। वो बहुत तेज गति से फायर कर रहा है और भारत इंतजार कर रहा है कि वो एक गलती करे, छोटी सी एक गलती करे, फिर हम उसके बाद पूरा राशन पानी लेके चढ़ेंगे तसल्ली से। पूरा राशन पानी लेके जब हम चढ़ेंगे तो याद दिलाएंगे 1971 वाली की 80 किलोमीटर दूर जाकर के 93,000 सैनिकों से सरेंडर कराया था। 93,000 जो सैनिकों से सरेंडर कराया था, वो याद दोबारा दिलानी पड़ेगी वो ना। चलिए भाई, इसके बाद आपके सामने है दोस्तों, जिसकी मैं बात करूं तो सर्जल कैंप अंतरराष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर दूर है, सांबा कठुआ के सामने से JEM शिविर, यहां हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर धमाके से उड़ा दिया गया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड इस सेक्टर में यह संगठन घुसपैठ की तैयारी, नक्शा और ग्राउंड ट्रेनिंग देता है, यानी कि नजदीक होने के कारण ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पे सप्लाई करता है पाकिस्तान को। सारी चीजें जितनी है इस पर पॉसिबल जुटा सकता है, इसको भी पहुंचा दिया जहन्नुम में। मेहमूना कैंप, कमाल का नाम है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर दूर है, सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन ट्रेनिंग सेंटर। यह कम चर्चित लेकिन बेहद घातक सेंटर है, यानी कि गुप्त रूप से काम ज्यादा करता है ये, जो कि कश्मीर में लोकल भर्ती और ट्रेनिंग करता है। ये जहर फैला रहा है। जिन हाथों में कलम होनी थी, तो इसने पहले कुछ दिन पहले सुना होगा कश्मीर के लोग पत्थर मारते थे, तो वो ये जहर फैलाते हैं युवाओं के अंदर भाई। ठीक है, चलो इसका भी इलाज बांध दिया गया है। इन 9 जगहों पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर भारत की सेना ने, वायुसेना ने आन बान शान, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें देश प्रेम का प्यार नहीं, वो कमाल करके दिखाया। और सब सुरक्षित वापस, 9 जगहों को उड़ा करके सब सुरक्षित वापस, जिसमें शामिल, जिसका श्रेय में पूरे अपना भारतीय सेना, नौसेना, आपकी जो वायुसेना, इनको जाता है ये श्रेय, पूरा वायुसेना को जाता है। वायुसेना ने कमाल किया है। ये श्रेय हमारी जो आला कमान अधिकारी हैं उनको जाता है, उन पायलटों को जाता है जो उन फाइटर विमानों में थे, जो राफेल में, मिराज में, जो तेजस में थे, वो उन पायलटों को जाता है जो सुरक्षित वापस आए हैं अपना काम करके। उस सरकार को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को श्रेय जाता है, डिफेंस मिनिस्टर को श्रेय जाता है, तो अपने CDS अनिल चौहान साहब को श्रेय जाता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ द नेवल, चीफ ऑफ द जो भी हमारे यहाँ अजीत डोभाल साहब जो रक्षा सचिव हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, रक्षा सचिव साहब को भी ये जाता है। तो ये श्रेय हमारे उन सब लोगों को जाता है, एक टीम को जाता है। और पूरा अगर मैं बात करूं तो ये श्रेय हमारा विपक्ष को भी जाता है, क्योंकि विपक्ष ने इस बात का समर्थन किया किसी एक आधे बीमार को छोड़ दूं तो। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसे समय में देश को एक होना चाहिए और देश ने ये बात दिखाई है। ऐसे ऐसे लोग जो कभी सरकार का पूरा विरोध करते थे, तो आज वो पूरे फुल समर्थन में कि जो भारत
की तरफ आंख उठा करके देखेगा, हम उनकी आंखें फोड़ देंगे। और पाकिस्तान देख लो तुम ये नतीजा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम भारत के थोड़े से इतिहास की बात करें। ये जो सिरदर्द है जो हमारे को 14 अगस्त 1947 को एक सिरदर्द पैदा हुआ जिसका नाम पाकिस्तान था। जिसका नाम क्या था? पाकिस्तान था। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके चलूंगा क्योंकि आई एम आल्सो बिलोंग टू हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। आई एम आल्सो बिलोंग टू इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी से भी हूं, तो बहुत सारी चीजें मिक्स है मेरे पास। समय थोड़ा सा कम रहता है इसलिए बहुत सारी चीजें बता नहीं पाता हूं मैं, ठीक है। फिर भी जितना इस बार पॉसिबल बात करूंगा। देखिए 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय सेना ने जीता। कबीलाई सेना की आड़ में पाकिस्तान ने हमला कराया, ऑपरेशन विजय पहला ऑपरेशन था ये, पहला ऑपरेशन विजय। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का सफल कार्रवाई थी जिसके द्वारा रियासत किसको? जम्मू कश्मीर रियासत को बचाया गया था। पाकिस्तान ये चाहता था कि ये रियासत हमारे पास मिले जम्मू कश्मीर, जबकि जेएंडके जो भारत का अखंड हिस्सा है जिसे दुनिया की कोई ताकत भारत से अलग नहीं कर सकती है। दोस्तों भारत पाक युद्ध 1947, भारत पाक युद्ध यानी कि 1947 में जैसे अलग हुआ तब से ये खटक रही थी। उसके बाद अक्टूबर 1948 में युद्ध शुरू हुआ तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 22 अप्रैल 1948 को रेजोल्यूशन 47 पारित किया था, ठीक है। यहां क्वेश्चन बन सकता है युद्ध कब? अक्टूबर 1948 में, ठीक है। 1947 के बाद ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। यहां से हमने इसकी पिटाई शुरू करी। काश उस दिन बढ़िया तसल्ली से पिटाई कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती 5वीं बार पीटने की, है ना। हम थोड़ा सा छेड़ देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा छेड़ देते हैं, बढ़िया पीट कूट के फिर बोलते जा फिर खा पी किया। अरे दोस्तों, जहां जहां माफी दी गई है वहां वहां सर्वनाश हुआ है। माफी तो देनी ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर दंड देना चाहिए ताकि उसको याद रहे, ठीक है। तो ये पहली बार माफ किया गया, इसको छोड़ दिया गया। खैर यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, जो भी था 1948। और इसे ऑपरेशन किसका नाम दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपसे पूछेगा ऑपरेशन डक। मैं फिर कह रहा हूं, जिस किसी मेरे भाई ने वीडियो स्किप करके यहां पहुंचा तो वापस वीडियो के शुरू में जाएगा, वीडियो देखेगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाली है उज्जवल परिवार। अगर आपको सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लास को थोड़ा सा जो सेशन उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन डक इसी को कहा गया, ऑपरेशन विजय को। और इसे करियप्पा, जनरल करियप्पा द्वारा ऑपरेशन बाइसन का नाम भी दिया गया है। इंपोर्टेंट, आपसे पूछेगा ऑपरेशन डक कब चलाया गया? ऑपरेशन बाइसन किसका नाम था? तो दोस्तों ऑपरेशन विजय का ही नाम था। किसका नाम था? ऑपरेशन विजय का। यही ऑपरेशन विजय फिर मिलेगा आपको जिसकी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला आपके बीच में 1965 में यहां पर भारतीय यहां पे एक जिब्राल्टर आपका ऑपरेशन मिलेगा। यहां पे भारतीय सेना को उकसाया गया कि युद्ध करे और अव्यवस्था फैलाई गई जेएंडके में, और फिर पिटाई बड़ी अच्छी करी भारतीय सेना ने। वो तो काम करती ही रहती है भारतीय सेना। हालांकि ठीक 2 साल पहले 3 साल पहले हमने युद्ध लड़ा। चलो उस युद्ध का मैं ये तो कभी नहीं कह सकता कि हम युद्ध हारे, नहीं। सच है वो कुछ और है, सच है वो कुछ और है। युद्ध हारे नहीं है हम, युद्ध हारे नहीं, दिखाया गया कि हार गए, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। चलिए वो कुछ कूटनीतियां थी, मैं यहां पे बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए भाई बात कर ले, इसकी बात कर लेते हैं 1965 की, जो कि चीन के साथ था 1962 में। अब हम यहाँ 1965 में भारत पाकिस्तान द्वारा युद्ध शुरू किया गया। सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन था यह। आपसे पूछेगा जिब्राल्टर किसने शुरू किया? तो पाकिस्तान ने किया था। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ था। भारत के खिलाफ एक गुप्त सैन्य अभियान था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुप्त सैन्य अभियान था ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसमें भी धुनाई होगी। ऑपरेशन कहां? जम्मू कश्मीर में होता है। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना को उकसा करके युद्ध करना, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर चलने वाले दोस्तों। हम तो वो आदमी है, हम तो वो देश है, हम वहां निवास करते हैं जहां प्रेम की पूजा होती है, जहां प्रेम से रहना सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां हमारे साथ यह भी सिखाया जाता है कि यदि कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखे तो उन आंखों में नीला थोता भी डाला जाता है ना, उन आंखों को निकाला भी जाता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर पूछेगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये कहां भाई? आपका पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में इसे भारतीय सेना के खिलाफ लॉन्च किया था। ये भारत का नहीं है भाई, है ना, इसका पाकिस्तान ने किया था। उद्देश्य है ऑपरेशन, जो इसका लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य मैंने आपको बता दिया, जम्मू कश्मीर में विद्रोह करना। ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए विफल हुआ। क्या हुआ? भारतीयों ने क्या किया? इसे विफल किया। भारतीय सेना ने इसको क्या किया? विफल किया, ठीक है। चलिए 1965 का भारत पाक युद्ध, यह युद्ध 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। जम्मू कश्मीर को लेकर के था। महत्वपूर्ण ऑपरेशन और है जो इसके, जहां पे मैं बात करूंगा 1965 से जुड़े हुए। चलिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम पूछ लेगा आप लोगों से। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे। पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को एक जवाबी हमला किया।
पाकिस्तान में। तो उसका नाम दिया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कहा गया, इस ऑपरेशन का उद्देश्य अखनूर शहर पर कब्जा करना था। किस पर? अखनूर शहर पर कब्जा करना था। ये वही अखनूर है। कौन सा अखनूर है भाई? जहां पर क्या है? मांडा हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ शहर है। याद है किसी को? पढ़े लिखे लोग। ओके चलिए, ऑपरेशन डेजर्ट हॉक पाकिस्तान ने 1965 में कच्छ के रण में, सीधा पूछेगा ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, ये भारत के खिलाफ चलाया था। ठीक है, इसमें भी पिटाई खाई इसने। एक सैन्य अभियान शुरू किया गया था जिसे ऑपरेशन डेजर्ट हॉक कहा गया। बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसकी धुनाई करी, वापस पीट करके भेजा, समझा करके भेजा, फिर मत आना, लेकिन फिर नहीं माना। तो एक आयरन लेडी आई 1971 में, विश्व की पहली सेना जिसने किसी दूसरे देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी हो। और बांग्लादेश पाकिस्तान के कमीने के दो टुकड़े किए, जैसे अब 3 होने वाले हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे तीसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के एक सैन्य टकराव था जिसे 3 दिसंबर 1971 से पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से जाना गया। यहां पर भी आपके ऑपरेशन होते हैं दोस्तों। यहां पे 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान आत्मसमरण पर किया था। ये सारी चीजें आपके बीच में यहां हैं। 16 दिसंबर 1971 को ये जब युद्ध हारा, सारी चीजें यहाँ पे तकरीबन जो देखने वाली बात है दोस्तों, कितनी बुरी हालत रही है ये देखिए आप। देखिए लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने बंदी बनाया, हथियार डाल दिए, जिसमें पाकिस्तान सशस्त्र बल के 79,676 थे, आपके 79,676 थे। 81,000 वर्दीधारी कर्मी शामिल थे। कुछ बंगाली सैनिक थे शामिल जो पाकिस्तान के प्रति वफादार रहे हैं। इसमें से आपके 10,324 से 12,500 कैदी नागरिक थे जो या तो सैन्य कर्मियों से परिवार सदस्य थे या सहयोगी थे। ये हमने 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग ही किया या बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया। ठीक है, तो यहां पे ऑपरेशन ट्राइडेंट भी आपके बीच में सुनने को मिल जाएगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध भी कहां से है? तो आपका 1971 से 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ भारत पाक युद्ध। 13 दिन चला। युद्ध के शुरू होने के अगले दिन ही भारतीय नौसेना एक ऐसा कारनामा कर दिया, पाकिस्तान की कमर टूट गई, इसका पूरा कराची बंदरगाह तबाह हुआ। यह हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी सेना एक्टिव हुई, तब तक अपना बहुत कुछ आपका खो चुकी थी। इस जंग को ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया। ये भारतीय नौसेना को सलाम है। गाजी फाजी सब फैल, पनडुब्बी संडुब्बी सब फैल कर दी भाई यहां पर। किसने? तो हमारी भारतीय नौसेना ने कमाल किया। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसके बाद ये माना नहीं, ये देखो ये है भारतीय पाक जंग ऑपरेशन ट्राइडेंट आपके सामने है। और आज भी भारतीय नौसेना अपना जो ताकत है वो दिखा रही है, पाकिस्तान के रोंगटे खड़े कर दिया। 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच शुरू हुआ था ऑपरेशन विजय। अगला है, कमाल है, यहां भी हमें संयम दिखाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, कहा कि सीमाएं रोशनी करनी है, लेकिन ये जो घुसपैठियां है इनका इलाज बांधो। तो यहां भी हमारी एयरफोर्स ने, साथ में मैं बात करूं बोफोर्स तोप ने, आर्टिलरी ने और इन्फेंट्री ने चसूल पर कब्जा किया, टाइगर हिल्स पर कब्जा किया। 1999 की बात करें, और उस समय दोस्तों 1999 में हमारे रक्षा मंत्री थे, वो कौन थे? याद हो तो किसी को? मुलायम सिंह यादव थे आई थिंक, मेरे ख्याल में। जब से डेड बॉडियां जैसे जो शहीदों के जो शव हैं वो घर पहुंचने शुरू हुए हैं। ऑपरेशन विजय कारगिल 1999 भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें भी हमने पीट करके भारत से बाहर भगाया और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। क्या नाम दिया गया था? इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। दोस्तों यहां भी हमने अपनी सीमा को नहीं लांगा, लेकिन काश उस दिन भी सीमा लांग जाते तो आज ये 2025 में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं पहलगांव में वो नहीं होते, इससे पहले उरी सेक्टर में जो शहीद हुए वो नहीं होते, बहुत सारा नुकसान होने से बच जाता। लेकिन चलो दे रहा है, दुरुस्त है सरकार, कोई तो जागा भाई, कोई तो जागी सरकार, है ना। ठीक है, इसके बाद भाई आपका संसद पर हमला हुआ, और जब संसद पर हमला हुआ तो एक ऑपरेशन और लॉन्च किया, ऑपरेशन पराक्रम, वो आपका राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये थी एक मोटी जानकारी दोस्तों आपके बीच में। आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताएंगे दोस्तों। भारत की आन बान शान, भारत की उस सर्वोच्च सेना को मैं सल्यूट करता हूं, उन भाइयों को सल्यूट करता हूं जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उन पूरी देशवासियों का धन्यवाद भी देता हूं जो आज हमारी सेना के साथ खड़े हैं। सेना का मनोबल हम लोग हैं जो यहां पीछे हैं।
सेना का मनोबल, सेना की ताकत, उनका परिवार और उनके परिवार से जुड़े लोग और उनके देश और देश से जुड़े लोग होते हैं। तो आप भी देश सेवा कर रहे हैं दोस्तों, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाए रखें, तारीफ करें सेना की जितनी हो सकती है। कभी कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे कि सेना के मान सम्मान को हानि पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, ये था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ये रुकी नहीं है कहानी, इसका अगला पार्ट बहुत जल्द मैं लेकर के आऊंगा, जो सुनने को मिल जाएगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमने ले लिया है और हमने बलूचिस्तान को अलग कर दिया है, वो अपने आप ही अलग हो रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान इतना सा रहेगा, इतना सा है ना, इतना सा रहेगा, शायद नक्शे में बचे या ना बचे वो उनके कर्म है ना, नहीं तो सारे के सारे जाएंगे कहां, 72 होरों के पास। तो चलिए दोस्तों, ये था विशेष सेशन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, ऑपरेशन विजय को लेकर के आपका। उसके बाद जो हरकत पाकिस्तान ने करी उसको बताया गया है। आपका ऑपरेशन आपका विजय जो 1948 में वो है, 1999 में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम का जिक्र किया गया, ऑपरेशन ट्राइडेंट का जिक्र किया गया, 1971 के युद्ध का जिक्र किया गया, 1962 के युद्ध का जिक्र किया गया, 48 का, 99 का जिक्र किया और 2025 का जिक्र किया गया दोस्तों। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। यदि 1% भी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार उज्जवल परिवार को एक बार थोड़ा सा मोटिवेशन देके जाएंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में विशेष सेशन लेकर के फिर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और भगवान से दुआ करें कि हमारे जो सैनिक भाई हैं वो हमेशा सही सलामत रहें। थैंक यू, जय हिंद।